हुकूमत ने 2-3 ऐसे इकदाम लिए हैं जिसको सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि ये वो शराइत थी जिनको पूरा करके IMF के बोर्ड की तरफ बढ़ा जा सकता है और कर्ज़े की किस्त मिलने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। उसमें से बिजली की कीमत बढ़ाना और इसी तरीके से गैस टैरिफ्स में रद्दोबदल करके उसमें 30 से 40% इजाफा करना है। ये मौजूदा सूरत हाल में जो लोगों की मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत ही तकलीफ दे होगा, क्योंकि 25-30% पहले इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि इसके बगैर कोई रास्ता था तो इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं था। इस वक्त हाथ पैर जो कहते हैं ना, किसी के बंधे होना, हाथ पैर बंधे हुए हैं और दोस्त ममालिक हों या मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हों, सारों ने इन शराइत के ऊपर किसी भी कंप्रोमाइज़ से इनकार कर दिया हुआ है। सबकी शर्त एक थी कि आप अपना रिफॉर्म प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, IMF का प्रोग्राम वापस आए तो फिर हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने आज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें उसने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट की इस बात से की है कि पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की सूरत हाल है इस तरीके से है कि या तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है या रीस्ट्रक्चरिंग का ख़तरा है। ये उसका ओपनिंग पैरा स्टार्ट होता है। फिच की जो रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है और इसी तरीके से उसका लॉन्ग टर्म डेट की जो रेटिंग है पाकिस्तान की उसको भी उसने नीचे कर दिया। लेकिन ये एक छोटा मसला है जिसका हल पाकिस्तान ढूंढ लेगा इंशाल्लाह। लेकिन बड़ा मसला ये है कि अभी 2-3 अरब डॉलर जो लेके बैठे हुए हैं, कितने दिन और इंतज़ार करेंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेसिडेंट साहब के साथ एक मीटिंग की खबर शाम में चलना शुरू हुई जिसके मतलब तासुर ये था कि जो टैक्सेशन मेजर्स हैं उसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू करके जो आखिरी शर्त है IMF की वो पूरी करके तो बोर्ड मीटिंग की दरख्वास्त की जाएगी। लेकिन उसके बाद ये खबर चलना शुरू होगी कि सदर साहब ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत से इनकार कर दिया, बल्कि हुकूमत को ये तजवीज़ दिया कि इसको फाइनेंस बिल की शक्ल में कौमी असम्बली के सामने लेकर आए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंस बिल लाना अच्छी चीज़ है, ऑर्डिनेंस अच्छी चीज़ नहीं है। तो लेकिन फाइनेंस बिल लाना है तो उसके लिए जल्दी करनी पड़ेगी। ताख़ीर का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको जो भी करना है करिए ताकि ये बेयकीनी जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर है ये ख़त्म हो। इसका बोझ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत के इजाफे करने की समरीज़ ECC से अप्रूव हुई हैं तो इंटरबैंक में 2-3 रुपया जो मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले में, सिर्फ इस आस पे कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। अगर प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो यकीनन रुपया मज़ीद मजबूत होने के इम्कानात होंगे। बेयकीनी ख़त्म करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी। 2-3 महीने हम इसमें ज़ाया कर चुके हैं और ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। पाकिस्तान मुल्क का निज़ाम है एक, आप इस तरीके से एक दुकान नहीं चला सकते कि 3-4 महीने ये शशोपंज में रहे कि बिजली का बिल अदा करना है या नहीं अदा करना। वो वापडा वाले दूसरे महीने आएंगे, आपका कनेक्शन काट के चले जाएंगे। तो क्लैरिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पाकिस्तान की सियासत वही है। जनरल बाजवा ने क्या किया, जनरल फैज़ ने क्या किया, इमरान खान अपनी वो कहानी सुनाएंगे कि मेरे पास इख्तियार कुछ नहीं था। मरियम आके कहेंगे कि आप 10 माह से वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो साजिशी बयानिया था उसके ऊपर क्या कहते रहे, अब क्या कहते हैं। लेकिन ये इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। हालांकि लीडरशिप का इम्तहान ये था कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी को बचा के लोगों की ज़िंदगियों में आसानी करते और फिर इलेक्शन की तरफ एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते। 4-6 माह की दूरी के ऊपर इलेक्शन करवाते और मामला आगे बढ़ जाते। लेकिन उसके लिए लीडरशिप चाहिए। ये लोग इक़्तिदार के भूखे तो हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें नहीं है। अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती तो 10 माह जिस बेयकीनी का पाकिस्तान शिकार है, यकीनन उससे निकलने के 100 आसान रास्ते होते। हम एक आसान रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए। हम ऐसी सूरत में खड़े हैं कि जो वो हमें कह के गए हैं, एक छोटा सा उनका ऑफिशियल IMF का आके हमें 10 नुकात के ऊपर हाथ रख के गया, ये करो, करने वाली बातें थी। लेकिन वो हमें डिक्टेट करा के गया कि ये करोगे तो फिर प्रोग्राम देखेंगे, नहीं करोगे तो बोर्ड मीटिंग में ही नहीं लेके जाएंगे। ये भी नहीं कहा कि ठीक है कर लो, बोर्ड मीटिंग लगाते हैं तो अगली किस्त आने से पहले कर लेना। प्रायर एक्शंस पहले करोगे फिर बोर्ड मीटिंग में जाएंगे। आपको पाकिस्तानी सियासत की तरफ भी वापस लेकर आता हूँ। ये एक तकलीफ़देह सूरत हाल है और मेरा दिल जलता है बाज़ ये देख के कि हम क्या करते हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की इकॉनमी को नीचे डूबता हुआ देख रहा हूँ। जो वो कहते हैं ना ये 6% ग्रोथ कर ली, ये लोगों को धोखा देने के काम आती है। वो इतना बड़ा खसारा करके और कर्ज़ों का बोझ ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जा के कहें कि 6% ग्रोथ कर लिए, तो अगले साल आपने उल्टे पाँव नीचे ज़मीन के ऊपर दौड़ लगाते हुए गिरते हैं। आपको ब्रेक लगाने की भी मोहलत नहीं मिलती क्योंकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ होती नहीं है। और कई सालों से हम तो आतर के साथ यही कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं और इसी बिना के ऊपर पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आसान रास्ता नहीं है लोगों के लिए, मुश्किलात ज़िंदगी में बढ़ा रहे हैं हम। लोग दुनिया बाकी की तरफ देखें तो आसानियाँ पैदा करते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल पैदा करते हैं। मरियम नवाज़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान का जो 10 माह से एक बयानिया चल रहा था कि डोनाल्ड लू ने एक साजिश तैयार की
वहाँ से पैसा आया, गैर मुल्की पैसा आया, गैर मुल्की साजिश तैयार हुई। डोनाल्ड लू ने यहाँ पे बैठे हुए जनरल बाजवा को, जिसको वो मीर जाफ़र का नाम देते थे, उसको कहा और उसने रजीम चेंज कर दिया, हुकूमत गिरा दी। अब इमरान उस बयानी से एकदम से पलट गए। मरियम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दिया, सुनिए क्या कह रही हैं। रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दिया। जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा, और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। उस वक्त आपने क्यों, आप उनसे छुप छुप के, हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे, और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे की जो सियासत है वो अगर हम 2017 से स्टार्ट करें तो पहले ये थी कि ये दो चोर डाकू पार्टी हैं। ये बयानिया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी और इमरान खान का भी, इनसे जान कैसे छुड़ानी है। वो जैसे तैसे करके जान छूट गई। फिर इमरान खान जब आउट ऑफ फेवर हो गए, इमरान खान से काम आगे नहीं चल पाया, तो फिर एक नई पावर स्ट्रगल शुरू होती है। कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से जो रिटायर्ड हैं उन्होंने अपनी चालें चली, इमरान खान ने अपनी चालें चली, और पीडीएम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मौलाना फजल रहमान है, इन्होंने अपनी चालें चली। पाकिस्तान इस वक्त इतना नीचे जो गया है ये इसी पावर स्ट्रगल में है। टर्फ बैटल, अपनी इक़्तिदार की जंग। एक ने अपनी कोशिश की मुझे तवालत मिल जाए अपनी मुद्दत मुलाजमत के अंदर, एक ने कोशिश की मेरी हुकूमत बच जाए, दूसरे ने कोशिश की इसको गिरा के मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ। इसी में पाकिस्तान नीचे गया। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, ये भी अब इमरान खान कहते हैं, जो 4 साल 3.5 साल उनकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे। कहते थे कि इन जैसा बंदा और है ही नहीं। बड़े मुख्तलिफ आदमी हैं, बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े वज़ादार हैं, नहीं तो इन चोरों डाकुओं को तो छोड़ते ही ना। अब उनके लिए वो मीर जाफ़र, मीर सादक और पता नहीं क्या कुछ कहते हुए अब आ गए हैं कि ये सुपर किंग थे। सिर्फ वही बात होती थी जो बाजवा कहते थे, इसके अलावा तो पाकिस्तान में कुछ होता ही नहीं था। इसके ऊपर मरियम क्या कह रही हैं। जनरल बाजवा तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे। लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। जब किसी ने जाके कहा कि आपके घर में ये चोरी चकारी और वारदात हो रही है, तो आपने उसकी बात सुनने की बजाय उसी इंसान को आपने निकाल दिया। कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जब इमरान खान उनके पास आता था और जब हम नवाज शरीफ पे क्रैकडाउन हो रहा था, तो कहता था बड़ा अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को शिकंजे में पकड़ लिया, अब आप नवाज शरीफ के साथ ये करें, अब आप वो करें, अब उसको डिस्क्वालीफाई करें, अब उसको जेल में बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि आज करने वाले खुद बोल रहे हैं। वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। इमरान खान ने कहा क्या था जिसके ऊपर वो जवाब दे रही हैं, दिखाइएगा। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। ये आपने अगर सही से बयान इनका सुन लिया तो वो कहते हैं कि सुपर किंग वो थे, नैब उनके कंट्रोल में थी, लेकिन पंचिंग बैग मैं था। हुकूमत तो मेरी थी, गालियां मुझे पड़ती थी, लेकिन इख्तियार उनका था। हमने इनका एक इंटरव्यू किया था जब ये वज़ीर आज़म थे इमरान खान, तो उसमें काफ़ी सवालों के ऊपर बड़ी खुल के इनसे सवाल जवाब हुए। तो एक सवाल बड़ा वाज़ेह और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था इनसे कि बॉस हैं कौन, आप हैं बॉस या जनरल बाजवा बॉस हैं? क्योंकि उस वक्त ये था कि सारे मामलात इनके जो आधे से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद को आगे आती थी। इनको कोई वज़ीर नहीं मिल रहा तो वज़ीर इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर देती थी। अपोजिशन का कोई बंदा काबू नहीं था आता, उसको फिक्स करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट मदद में आ जाती थी। तो इनसे सवाल हुआ था कि बॉस आप हैं या जनरल बाजवा? सुनिए। हु इज़ द बॉस नो, आप बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस हैं? फौज एक गवर्नमेंट का इदारा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा काम है गवर्नेंस चलाना। मुझे जिधर भी किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा।
फौज ने पूरी तरह मुझे सपोर्ट किया। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में दनो 3 टुकड़े हुए होते। अल्लाह पाक इस मुल्क को महफूज रखे। हमारी हरकतें अच्छी नहीं हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। लीडरशिप भी मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं, जोड़ने की बातें नहीं करते। और ये किसी एक इमरान खान की तनकीद नहीं है, सारों के ऊपर मैं तनकीद कर रहा हूँ। अगर जोड़ने की कोशिश करते, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी की कोशिश करते तो बहुत से रास्ते मिल सकते थे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में आज़मा बुखारी और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आपको एक और स्टेटमेंट सुनाते हैं, फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। हमने एक पैकेज तैयार किया था और पैकेज ये था कि इमरान खान ने 27 मार्च वाले दिन एक ख़त निकाला, बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टाइल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उनको कॉपी करते थे तो इन्होंने ये भी कॉपी किया। एक ख़त आया है, ख़त नहीं था वो असद मजीद पाकिस्तान का सफ़ीर जो अमेरिका में तैनात था, उसने डोनाल्ड लू से एक मीटिंग हुई, उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया। ट्रांसक्रिप्ट उसने दफ्तर ख़ारजा भेजा, जहाँ शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और सेक्रेटरी ख़ारजा को उसकी कॉपी दोनों को गई और वो प्राइम मिनिस्टर को उसकी कॉपी आती है और ये एक मीटिंग में बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट आया है इसके ऊपर अब खेलना है। ये हमने ऑडियोज़ अब आ गई हैं तो ये सारा कुछ सुन लिया है, नहीं तो ये शायद ना पता चलता कि हमने इसके ऊपर बैठ के खेलना है। मैं इस बात का कायल हूँ कि जो इमरान कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने ये कहा कि इमरान खान बहुत एंटी अमेरिकन है और इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, बिल्कुल डोनाल्ड लू ने ये बातें कही होंगी और असद मजीद ने ये बातें लिखी होंगी, ये उस ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा होगा। लेकिन ये बातें पाकिस्तानी सफ़ीर लिख रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को धमकी नहीं दे रहा। और उसके ऊपर जो कुछ बाद में इन्होंने बयानिया घड़ा वो इनका ही कमाल है, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात एक ऐसी नहज के ऊपर आ गए हैं कि ना हमारी अमेरिका से रही है ना सऊदी अरब से रही है। सऊदियों से मदद मांग के तो उसके बाद हमने कहा था ये तो हम दूसरे कैंप में जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं। फिर मलेशिया जाते हुए हमने कहा कि नहीं, मलेशिया इसलिए नहीं आ रहे कि सऊदी नाराज़ हो रहे हैं। फिर हमने दोबारा आके कहा गलती कर ली थी, हम सऊदियों के कहने पे आए नहीं थे, तो ना उधर रही ना उधर रही, दोनों जगह बिगाड़ पैदा कर लिया। तो ये साजिश या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बयानिया इमरान ने बनाया था रिजीम चेंज का, इसको बिल्ड कैसे किया, हमने इनके 4-5 बयानात से उसको जोड़ के बनाया है। दिखाते हैं आपको 27 मार्च से शुरू होकर आखिरी इनका जो लेटेस्ट है वो फरवरी 2023 का दिखाइएगा। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर साहब, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे तैयार है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। हम आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिल्कुल लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, आपकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। Unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. जनरल बाजवा ने तो अब खुद ही कह दिया है कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी, मान गया है रिजीम चेंज का।